राधे राधे कृष्ण भक्तों, श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लें ना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आलसी व्यक्ति भी कभी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा हो, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस त्याग दें। अपने काम को कभी कल पर मत टालिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के महत्व को ना समझकर उसे व्यर्थ ही गवा रहा है, अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल होने का सबसे मुख्य कारण यही होता है, खुद पर भरोसा। जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा ही नहीं, वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। एक बार की बात है, दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपने मन की व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, कि जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इससे मेरा क्या अपराध है था। द्रोणाचार्य ने भी मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध था। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जब जन्म हुआ तब मेरा जन्म ही कारागार में हुआ और मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, वहां पहुंचा दिया जहां मुझे हर वो काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गांव का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघात हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना तो मेरे पास बचपन में शिक्षा थी और ना ही मेरे पास महल था, ना ही कोई गुरुकुल था और ना ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरा मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास कितना ज्ञान है, इसका आप कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे बढ़ते हैं। यही बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के ज़माने में अगर सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत कहती है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो,
आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ भी करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर होता है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ तो जिंदगी का हिस्सा हैं। जिससे अपनी परेशानी पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानी को सर पर सवार किया वह टूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। जो आपके हाथ में है ही नहीं उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहेंगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का तो एक अलग ही मजा है जिसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने के। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत तो सिर्फ मेहनत से ही बदल सकती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत ही है जो मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने तो हम सबको हीरा ही बनाया है, वह शर्त ये है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, और ना ही घृणा, और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। मित्रता, दोस्ती कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक ऐसा विश्वास है जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट के साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश की जाती। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन एक बहुत छोटा सा शब्द है, एक है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन ही बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उनको नज़रअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी चीज तो कोई होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती। संकट के समय धैर्य रखना चाहिए, मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत भी पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उसको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है उसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करो। जिसे अकेले में रोकर
चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं। प्रेम तो एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।